जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, आभार और अभिनंदन। और रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आज तारीख है 4 और बार है मंगलवार। अगर मैं पूछूं कैसे हैं आप लोग, बड़ा अच्छा लगता है ना। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिजनों से, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से फ़ोन करके इस वक्त अगर आप राहत वाले ये 2 शब्द अगर कह दें ना कि कैसे हैं आप, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है साहब। क्योंकि फेसबुक पर, सोशल साइट पर इन दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है। देखिए, कहते हैं ना कि जन्म, मरण, परण ये चीज़ें कभी रुकती नहीं हैं, लेकिन अब वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र आ रही हैं। हमारा जब जन्मदिन होता है या हमारी मैरिज एनिवर्सरी है तो हम लोग बड़े प्यार से और अपनी फ़ोटोज़, अपनी कुछ मेमोरीज जो हैं वो सोशल साइट पर शेयर करते हैं। आजकल हर रोज़ जब हम सोशल साइट खोलते हैं, अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप जब देखते हैं, तो ज़्यादातर खबरें ऐसी आती हैं जो दिल में दर्द पैदा कर रही हैं, या जो शॉकिंग खबरें हैं। अरे ये कैसे हो गया, ये आदमी, ये दोस्त, ये रिश्तेदार हमारे बीच का था, ये अचानक कैसे हमारे बीच से चला गया। तो आजकल इसको लेकर के बड़ी मजाक भी बन गई कि अगर हमारा बर्थडे है और हमने एक फ़ोटो भी डाल दी ना, तो भी आजकल लोग बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े सिर्फ एक ही चीज़ लिख रहे हैं, शश्यत नमन और भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, है ना। ये भी चल रहा है, ये देखने में आ रहा है बहुत। तो मैं इन चीज़ों को जब देखता हूँ और मैं जब ऑब्ज़र्व करता हूँ इन चीज़ों को, तो बड़ा ये लगता है कि समाज कितना बदल गया, कितना माहौल, कितना परिदृश्य बदल गया, कि आज हम खुशियाँ जो है ना वो भी किस्तों में हमें मिल रही हैं। वरना सोशल साइट के इस ज़माने में जो कुछ भी चल रहा है इन दिनों, वो कपाने वाला है, डराने वाला है, पता नहीं कब कहाँ से कैसी खबर आ जाए। चलिए, तो कुल मिलाकर के यही कहूँगा कि आप अपने परिजनों से, यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से ज़रूर पूछते रहें कि कैसे हैं आप। उनको एक हौसला मिलता है, उनको एक उम्मीद बनती है, क्या कुछ अच्छा चल रहा है, क्या कुछ जानकारी उनके बारे में हमें मिल पा रही है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जो सीधी आपसे जुड़ी हैं। पहले तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, रोज़ मुझे ना कहना पड़े, जो ही आप हमारे साथ जुड़ते हैं तुरंत खबरों को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंच पाए। तो चलिए, आज की शुरुआत करते हैं राज्य की बड़ी खबरों से। प्रदेश की वो बड़ी खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। प्रदेश में राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के समन्वय से अब एक राहत वाली खबर ज़रूर आई है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है अब धीरे धीरे होने लगी है, अब राहत मिलने लगी है। जो मारामारी ऑक्सीजन की चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद हम करते हैं कि लोगों को राहत मिलेगी। जिनको दरकार है, ज़रूरत है, उनको ये सांसें मिल पाएंगी और उनकी ज़िंदगी बच पाएगी। इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अब ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर है। टैंकर्स की संख्या जो थी पहले प्रदेश के लेवल पर वो 22 थी, जिसको बढ़ा करके अब 38 कर दिया गया है। यानी प्रदेश को अब प्रतिदिन 38 टैंकर ऑक्सीजन के मिला करेंगे, वो आपूर्ति होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक समन्वय बना है। CS निरंजन आर्य जो हैं, उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जो प्रभारी अधिकारी हैं उनसे बातचीत की और ये कहा कि अब आ रही है हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है उसमें अब कम से कम निगरानी रखें और जहाँ ज़रूरत है वहाँ समय पर ऑक्सीजन पहुँच पाए। इसके अलावा 34 टैंकर, 38 में से 34 टैंकर उपलब्ध भी हो चुके हैं। जामनगर से जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के ट्रेन जो है वो भी अब आने लगी है ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर के, तो उसके ज़रिए भी अब ऑक्सीजन प्रदेश में पहुँचाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के राहत की खबर है प्रदेश के लिए। और सबसे बड़ी अच्छी खबर ये भी है कि कोरोना में भी अब रिकवरी रेट तेज़ी से बढ़ रहा है। मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए, सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, मौत के अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो परसेंटेज 1 से भी कम है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो आप और हम भी जानते हैं, पर्दे के पीछे की वो लड़ाई जो रिकॉर्ड है ही नहीं। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जिनकी मौत हुई है लेकिन जिनका रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास। ऐसे लोग भी तो हैं, बहुत हैं ऐसे लोग सर। लेकिन फिर भी हम वही कह सकते हैं कि सिर्फ सकारात्मक पहलू वहाँ से निकालें तो ये कह सकते हैं कि अब राहत की खबर ये है कि रिकवरी रेट अच्छी हो रही है और तेज़ी से जो आंकड़े बढ़ रहे थे
उनमें कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी कमी तो आई है। ये हम राहत की खबर कह सकते हैं। एक खबर और आई चौंकाने वाली, जिसने थोड़ा सा आज डरा भी दिया कि बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जिन्होंने लगा दिया गेटों पर ताला और बाहर लगा दिया बोर्ड कि ना ऑक्सीजन है ना बेड है और अब हम इलाज नहीं करेंगे। कई जगह से आई है ऐसी खबरें, मैं वहाँ के नाम आपको नहीं बताना चाहता ताकि कोई पैनिक ना फैले। सरकार तक जब ये खबरें पहुँची तो अधिकारी आनन फानन में एक्टिव हुए, उन्होंने संपर्क किया उन हॉस्पिटल्स से कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ना आए, लोग घबराएं नहीं और समय पर लोगों को इलाज मिल पाए। तो ये भी प्रदेश स्तर पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सरकार अपने स्तर पर अपने लेवल पर जितना बेस्ट हो सकता है उतना करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण आज की अगर बात की जाए तो 16,974 नए मामले हुए हैं और सबसे ज़्यादा जयपुर में हुए हैं केसेस, 154 मौत हुई है और अकेले जयपुर में 3110 मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट भी तेज़ी से बढ़ रही है। आज 14,146 जो संक्रमित हैं वो ठीक होकर के अपने घर लौटे हैं। तो उम्मीद ये करते हैं और ईश्वर से भी ये प्रार्थना करते हैं कि बस अब बहुत हुआ और इससे निजात मिले। 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग जिनको वैक्सीन के लिए अब अलाउ कर दिया गया है तो उनको भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन उनका शुरू हो जाए, तो लड़ने की एक क्षमता पैदा हो उनके अंदर, तो ये भी ज़रूरी है। बड़ी खबर और आई है और नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की खबर है कि कोरोना के सामने आ गया क्रिकेट। अब तक क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट के सामने आ रहा था, लेकिन अब कोरोना के सामने क्रिकेट भी आ गया। आईपीएल जो चल रहा था लोगों को कहीं ना कहीं उसने बांध करके रखा था, अपने घरों में लोग क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब वो रद्द हो गया क्योंकि लगातार अलग अलग टीम्स जो हैं वहाँ से खबरें आ रही हैं कि साहब जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो संक्रमित होते जा रहे हैं, खिलाड़ी संक्रमित होते जा रहे हैं। कल एक महत्वपूर्ण मैच था वो रद्द करना पड़ा केकेआर का, और उसके बाद में फिर बीसीसीआई के जो इस समय उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला, उनका एक बयान आया कि अब शेष मैच जितने भी हैं आईपीएल के उनको सबको रद्द कर दिया गया है। यानी अब आईपीएल का लुत्फ़ आप नहीं उठा सकते, बस हाइलाइट्स हैं और हाइलाइट्स में भी क्रिस गेल जैसी बहुत बड़ी पारियां भी हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं उन हाइलाइट्स के ज़रिए। तो कोरोना ने बहुत बड़ा उलटफेर ये भी किया है कि क्रिकेट को रद्द कर दिया, आईपीएल को रद्द कर दिया इस बार। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल शाम 5 बजे गहलोत कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और उम्मीद ये करते हैं कि शायद कुछ बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। अपने मंत्रियों से, विधायकों से बात करने के बाद में सरकार हो सकता है कुछ नए कदम उठाए। इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके रोज़गार पर सीधा असर पड़ा है, जिनकी इनकम पर सीधा असर पड़ा है, उनको लेकर के भी शायद कुछ निर्णय लिया जा सकता है या उनको सरकार कोई आर्थिक पैकेज दे सकती है। इस तरह की भी अंदरूनी खबरें हैं और वो ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो घरों में बैठे हैं। आपने उसको लगातार बढ़ाते हुए अब 17 मई तक कर दिया है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है मुझे कि शायद हो सकता है जून तक का ऐसा समय है जो पूरा ऐसे ही निकलेगा। बहुत टाइम लगेगा सर अभी इसको वापस सामान्य होने में। तो सरकार की एक अहम बैठक है कल प्रदेश सरकार की अपने कैबिनेट के साथ में और हो सकता है कुछ बड़े फैसले हों। पुलिस का जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उनको पकड़ करके क्वारंटाइन करना, उनकी जांच सैंपलिंग करवाना, वो चल रहा है, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और पुलिस अब सख्त है। हालांकि 11 बजे तक जो आपने खोल रखा है सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कोई ख़ास असर पड़ने वाला है। भीड़ तो उतनी ही है, भीड़ पर कोई नियंत्रण हो नहीं पा रहा है, तो उस वजह से मेरे ख्याल से, लेकिन ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बहुत सारे अलग अलग पहलू भी इन कार्रवाइयों के नज़र आ रहे हैं, निकल कर के सामने आ रहे हैं, उन पर भी मैं आपसे चर्चा ज़रूर करूँगा। चलिए, सबसे पहले तो आप शेयर करिए। उम्मीद कर रहे हैं कि साथ के साथ आप शेयर करते रहें खबरों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, उन तक ये खबरें पहुँचें। तो पुलिस जो है उसकी कार्रवाई जारी है। कोरोना के बीच में प्रदेश भर में कालाबाजारी का जो मार्केट है ना साहब, वो भी बड़ा तेज़ी से फल फूल रहा है इन दिनों हर चीज़ में। और सबसे ज़्यादा कालाबाजारी इन दिनों हो रही है वो हो रही है मेडिकल इक्विपमेंट्स में। जो मेडिकल उपकरण हैं उनमें सबसे ज़्यादा कालाबाजारी देखने को मिल रही है। लोग अलग अलग रंग के सैनिटाइज़र बेच रहे हैं साहब मार्केट में। राधेश्याम जी हैं सर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कल मैंने आपसे पूछा था। हाँ बिल्कुल, उस बारे में मैं डिटेल मालूम कर रहा हूँ। और राधेश्याम जी, हमको कुछ हॉस्पिटल्स से भी ऐसा मिला है कि हमें आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध भी हो सकती हैं,
तो मैं ज़रूर इस बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो मैं अपने स्तर पर अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल राधेश्याम जी हैं, इन्होंने कहा है कि सर मैं हॉस्पिटल्स के लिए या मरीज़ों के लिए अगर कुछ करना चाहूँ तो अपना योगदान देना चाहूँगा। तो मैंने इनसे कहा था कि बिल्कुल आप, हम कोशिश ये करेंगे कि जो स्ट्रेचर हैं वो हॉस्पिटल को दे पाएँ। तो एक हॉस्पिटल है जो शायद उसमें स्ट्रेचर अवेलेबल हैं, तो हो सकता है अगर वो सही कीमत पर उनको दें तो हम वहाँ भी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अगर वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में जानकारी दूंगा। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कालाबाज़ारी। सर ऑक्सीमीटर की कालाबाज़ारी चल रही है, ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी चल रही है, इंजेक्शन की कालाबाज़ारी चल रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं आप इंसानियत का भी गला घोंट रहे हैं और आप अपना ज़मीर ख़त्म कर रहे हैं। आप देखिए, सैनिटाइज़र को लेकर के लोग कई बार हमसे सवाल पूछते हैं, सर कौन सा लें? इतने तरह के सैनिटाइज़र मार्केट में चल गए, इतने कलर के सैनिटाइज़र मार्केट में आ गए कि साहब अब उनको लेकर के भी कालाबाज़ारी चल रही है। और मैं तो ये कहता हूँ सैनिटाइज़र ज़रूरी नहीं है सर। अगर आपका फील्ड का काम ज़्यादा है तो बात अलग है, वरना साबुन से बढ़िया कोई विकल्प है नहीं। और घर में साबुन सबके अवेलेबल है, उसी पर ज़्यादा आप फोकस करें, वही ठीक है। लोग शादियाँ टाल रहे हैं, शादियों का सीज़न चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन लग नहीं रहा आज भी शादियाँ हैं। 4 मई को भी फेरे हैं, और किस तरह की शादियाँ हो रही हैं वो कई बार सोशल मीडिया पर भी इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। 2, 5, 10 जो लोग हैं वो जा रहे हैं साथ में, दूल्हे अकेला बेचारा घोड़ी पर जा रहा है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई मेहमान नहीं, है ना। तो वो चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के लोग अच्छी पहल भी कर रहे हैं कि शादियां टाल रहे हैं, ताकि वो खुद सुरक्षित रहें, उनके मेहमान सुरक्षित रहें, और बहुत अच्छे तरीके से वो शादियों को संपन्न कर पाएँ और दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो पाए, ये इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों ने ये फैसला लिया है कि साहब इन शादियों को फ़िलहाल टाल दिया जाए। लेकिन दूसरी समस्या एक और है, जो हमने पहले भी वो मुद्दा उठाया था कि शादियां टालें कैसे। जिन लोगों ने आपसे एडवांस पैसा ले लिया या जिन्होंने तय कर लिया, वो अब पैसा लौटा नहीं रहे, लोगों को नुकसान ज़्यादा होने का डर है। तो मजबूरी में लोग शादियां कर रही भी हैं, क्या करें, तो और कोई विकल्प ही नहीं है कि हमने जब तय पाई कर ली, मैरिज हॉल बुक कर लिया, डीजे वाला बुक कर लिया, साउंड है, स्टेज है, इवेंट्स वाले जब बुक कर लिए, तो अब वो पैसा लौटा रहे नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। हालांकि जयपुर में इसको लेकर के बड़ा कदम उठाया है कि जो सामुदायिक केंद्र थे जहाँ पर शादियाँ थी, वहाँ पैसा लौटाने के लिए पहल की जा चुकी है। हमने यहाँ भी ये अपील की थी ऐसे लोगों से कि बिल्कुल आप अपने रिश्ते बना करके रखें सर, और शादियाँ फिर हो जाएंगी अगले सीज़न में। जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो शायद बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया है, वहाँ लोगों ने शादियाँ टाली भी हैं। तो ये है। और देखिए, सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आप या तो 3 घंटे में शादी कर लीजिए, 31 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो फिर ये संभव है भी नहीं हमारे पुराने रीति रिवाज और परंपराओं के हिसाब से कि साहब 3 घंटे में आनंद फानंद में हम शादी कर लें। इससे अच्छा तो आप कोर्ट मैरिज ही कर लें, वो भी अच्छी है, बिना खर्चे के और बहुत कम समय में। तो वो चीज़ें, चलिए अब चलते हैं। ये राज्य से बड़ी खबरें थी और उम्मीद कर रहा हूँ इनमें कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी खबरें ज़रूर होंगी, महत्वपूर्ण खबरें। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, तो भरतपुर ज़िले में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग के ने एक अहम फैसला लिया है, और उनके प्रयासों से अब भविष्य में भरतपुर ज़िले में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अगले 3 से 4 महीने में भरतपुर में 500 से 600 ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रतिदिन सप्लाई हो सके, इसके लिए प्लांट लगाया जा रहा है, उस पर पैसा लगाया जा रहा है। और उम्मीद ये करते हैं 3-4 महीने में वो प्लांट तैयार हो जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। हमारे लिए भी, करौली ज़िले के लिए भी अच्छी खबर है कि हमारे पड़ोसी ज़िले में अगर इस तरह की कोई गतिविधि शुरू होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं हम भी मदद ले सकते हैं, और आने वाले समय में आसपास के जो ज़िले हैं उनको भी लाभ मिल सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है, और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में अब मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर कहीं ना कहीं पैसा अच्छा खर्च करके और उन सुविधाओं में विस्तार ज़रूर किया जाए। ये तो हमारी भी अपील रहेगी, और सरकार को भी अब कहीं ना कहीं इससे सबक लेना चाहिए। और भरतपुर में 40 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शादियां टाली हैं, पोस्टपोन कर दिया, उनको अगली बार की जाएंगी वो। तो एक अच्छी पहल है उन परिवारों के द्वारा। भुसावर NH-21 स्थित खेड़ली मोड़ पर आज एक कार और बाइक्स में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार
एक व्यक्ति की मौत हो गई। जो व्यक्ति है वो बाछरैन का रहने वाला निर्भय जाट है और भुसावर के आर्य महिला विद्यापीठ में ये गार्ड की नौकरी करता था। नौकरी से जब ये लौट रहा था तब ये दुर्घटना उसके साथ में हुई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये खबर आई भुसावर NH-21 से। सड़क दुर्घटना की बयाना के पिदावली गांव में शादी समारोह में भीड़ की खबर पुलिस को मिली कि साहब वहाँ अच्छी खासी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और कोतवाली पुलिस वहाँ पहुँची उस शादी समारोह को रुकवाने के लिए, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। तो उस परिवार ने पथराव कर दिया पुलिस पर। पुलिस को मजबूर होकर वहाँ से लौटना पड़ा और आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 1 लाख रुपए के जुर्माने की भी अनुशंसा की गई है। तो इस तरह के भी कुछ सरफरे लोग हैं जो बजाय सहयोग करने के बल्कि चोरी और ऊपर से सीनाजोरी भी कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि गाँव में भी आप अगर आज की तारीख में जाकर के देखेंगे ना सर, और जहाँ शादियाँ हैं या कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, वहाँ किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है बिल्कुल। और वहाँ पुलिस भी बड़ी बेबस नज़र आती है सर। अब ये लोगों को खुद को तय करना है कि वो क्या फ़ैसला लें। ज़िले के कुमेर में अस्पतालों की हालत बदतर है। कई प्रमुख मीडिया ने भी इस खबर को उठाया था और उसके बाद में विधायक विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा फैसला लिया क्योंकि डीग कुमेर में अस्पतालों में एक बेड पर 3 मरीजों के भर्ती होने के जो समाचार हैं, खबर है वो प्रकाशित हुई। और उसके बाद में 1,05,52,000 की राशि डीग और कुमेर CSC को विश्वेंद्र सिंह जी ने दी है ताकि वहाँ मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनमें विस्तार हो और इस तरह के सीन देखने को ना मिले। तो अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि भी अपनी ओर से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी पहल करें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेन फोकस कि इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उस पर आप पैसा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये नहीं कि वही हवा में तीर चला दिया कि साहब मैंने 50 लाख दे दिए, कि मैंने 25 लाख दे दिए, कि मैंने 10 लाख रुपए दे दिए। वो किस तरह किन चीज़ों पर इन्वेस्ट हो रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो विश्वेंद्र सिंह जी ने बड़ी पहल की और 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि इन डीग और कुमेर में जो CSC हैं उनमें मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए दी गई है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो धौलपुर जिला मुख्यालय पर भी बिना वजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और 35 लोगों को पकड़ करके और क्वारंटाइन किया गया, उनकी सैंपलिंग करवाई गई है। ये अभियान इस समय पुलिस का चल रहा है अगर आप बिना वजह सड़कों पर घूमते हुए नज़र आए तो। एक और दर्दनाक खबर आई धौलपुर से ही, 8 वर्षीय बालिका के साथ में दुष्कर्म की खबर। और ये घिनौनी हरकत जिसने अंजाम दी, उस आरोपी का नाम है बनवारी कुशवाहा। उसने बच्ची का अपहरण किया और उसके बाद में, हालांकि पुलिस अभी मेडिकल मुआयना करवाने के बाद में और जांच में जुट चुकी है, लेकिन एक घिनौनी हरकत एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ में ये अंजाम दी गई। और अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो हिंडौन में भी कोरोना का कहर जारी है। हिंडौन के राजकीय अस्पताल में 17 दिन में 267 मरीज कोविड सेंटर में भर्ती हुए हैं। हालांकि वहाँ के रिकॉर्ड के हिसाब से इन 17 दिनों में सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है कोविड से। लेकिन मैंने कहा ना कि आंकड़े पर्दे के पीछे और भी हैं सर, जो रिकॉर्ड हैं ही नहीं। और कुछ मरीजों को वहाँ से रेफ़र भी किया गया था, लेकिन कुल मिलाकर के हालात वहाँ नियंत्रण में हैं। हिंडौन से दूसरी खबर आई है। ACB ने कार्रवाई करते हुए आज एक पटवारी को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। पाली ग्राम पंचायत का ये मामला था और भूमि नामांतरण की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। ACB को जब इस बारे में सूचना दी गई, ACB ने पुष्टि की इस खबर की और उसके बाद में 5,000 रिश्वत लेते हुए पटवारी को धर दबोचा। तो ACB का जो काम है वो तो लगातार जारी है। करौली से अगली खबर, PRO धर्मेंद्र मीणा ने एक अच्छी पहल की। उनकी सिस्टर की शादी है 8 मई को, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने अपनी सिस्टर की शादी जो है उसको फ़िलहाल रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। और पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार के साथ साथ अपने रिश्तेदारों की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता और वो भी सुरक्षित रहें और हंसी खुशी के साथ फिर हम इस शादी को सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया। सवाई माधोपुर, हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग शेयर कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे होंगे। ज़िले में कोरोना के लिए राहत की खबर है सर। मैं वैसे अब आजकल कोरोना की जो खबरें हैं ना वो कम बता रहा हूँ और उसके पीछे एक कारण और भी है। सही बात तो ये है कि 5-5, 6-6 दिन में तो रिपोर्ट आ रही है सर।
26 तारीख 27 तारीख का जिन लोगों ने सैंपल दिया है 30 तारीख 31 तारीख तक या 1-2 तारीख तक भी उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। 5-6 दिन में, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है। आज भी पहले जब आंकड़े आए सवाई माधोपुर ज़िले के तो 394 के समथिंग थे कि साहब उसमें 3 मई की लिस्ट को शामिल कर लिया गया। फिर बाद में संशोधित लिस्ट जारी की गई और वो आंकड़ा 493 के समथिंग पहुंचा। तो कुल मिलाकर के ये है कि समय पर ना रिपोर्ट आ पा रही है, समय पर ना जांच हो पा रही है, और जब समय पर लिस्ट नहीं आती है तो फिर समय पर आंकड़े जारी कैसे हों। तो इसलिए हम भी आप लोगों को नहीं बता पाते कि सर आज कोरोना का क्या रहा। लेकिन अभी जो आज हमारे पास में आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक संक्रमण में सवाई माधोपुर ज़िले में अब कमी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। राहत वाली खबर है कि संक्रमण में कमी आ रही है और 493 मामले दर्ज किए गए हैं आज कोरोना संक्रमण के। ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर मामला तेज़ी से बढ़ रहा है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब गाँव में ज़्यादा लोग इफेक्टिव हो रहे हैं, तो वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन रिकवरी रेट भी अच्छी है, लोग रिकवर भी अच्छी तरीके से हो रहे हैं। और आज 950 सैंपल पूरे ज़िले भर में लिए गए हैं और 590 लोग आज रिकवर होकर के अपने घर आज तक लौटे हैं। और एक्टिव केसों की संख्या इस समय पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में है 3160, यानी ये एक्टिव है और जिनका ट्रीटमेंट अब चल रहा है इस समय पूरे ज़िले भर में। राहत वाली खबर ये है, लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन घर में रह कर के रिकवरी करने वालों की रेट ज़्यादा अच्छी है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप दवाई लेते रहें और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अपनी अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे खान पान के साथ में। कोरोना बड़ी बीमारी या बड़ी डिजीज़ नहीं है सर, इसको भी हराया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी विल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें, कुछ गाइडलाइन जो है उनका पालन ज़रूर करें, आप समय पर दवाइयाँ लें और जो प्रकृति है उसके करीब रहने का प्रयास करें, तो आप डेफिनेटली इसको हरा पाएंगे। तो जो घर पर हैं उनकी रिकवरी रेट अच्छी है, अस्पतालों पर बेवजह का दबाव ना डालें। तो ये सवाई माधोपुर ज़िले का अब तक का मामला है। बौली में शायद लग रहा है कि लोगों को बिल्कुल भय नहीं है कोरोना का। बौली से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि साहब मुख्य बाज़ारों में भीड़ का आलम बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। कई दुकानदार ऐसे हैं जो चोरी छुपे दुकान खोल भी रहे हैं, अंदर से ग्राहकों को सामान भी दे रहे हैं। ये बड़ी शर्म आने वाली बात है कि वो लोग किस हिस्से में रहते हैं, या वो लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको ना अपनी जान की परवाह है ना लोगों की जान की परवाह है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता भी है और करनी भी चाहिए कि जो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए। बौली से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि साहब कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, पुलिस सख्ती करती है तो लोग कुछ समय के लिए चले जाते हैं। वही बात है ना कि अगर पुलिस का सायरन, गाड़ी का जब सायरन आता है तो भाग करके घर में घुस जाते हैं, जो ही सायरन बंद वापस भाग करके फिर रोड पर आ जाते हैं। पता नहीं रोड पे क्या पिकनिक मनाने आते हैं लोग। बिना वजह ना निकलें सर, घरों में रहें और जितना हो सके उतना सहयोग करें प्रशासन का। तो बौली से ये खबरें आई हैं। जिला मुख्यालय पर भी आज 15 लोगों को बेवजह घूमते हुए क्वारंटाइन किया गया और पुलिस का ये जो है सिस्टम ये बिल्कुल जारी है। अच्छा, आज सुबह से एसपी साहब के नाम से एक ऑडियो वायरल हो रहा था। मेरे पास भी बहुत सारे दर्शकों ने भेजा और मुझसे पूछा, मैंने भी एसपी साहब को मैसेज किया कि सर क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे। एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि साहब कल से 2 पहिया वाहन जो हैं उनकी आवाजाही बिल्कुल रोक दी जाएगी और बिना वजह लोगों पर, देखिए नियम तो यही है, गाइडलाइन तो यही है कि बिना वजह अगर कोई निकल रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, ये तो सही है। लेकिन जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो एसपी सुधीर चौधरी जी का नहीं है, उन्होंने इस बात को पुष्टि कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। वो दौसा एसपी का एक ऑडियो है जो वायरल हो रहा है, लेकिन एसपी साहब ने इतना ज़रूर कहा है कि सर नियम और शर्तें तो वही है, चाहे वो गंगापुर सिटी हो चाहे सवाई माधोपुर ज़िले की पूरे की बात हम करें कि बिल्कुल बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। सब्जी आप एक दिन ले आइए ना सर, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, रोज़ रोज़ वहाँ जाना, घूमना, देखना क्या माहौल है। हम बैठे ना देखने के लिए, आप अपने घरों में रहें, वहीं हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। तो वो वायरल जो है वो झूठा है, जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो एसपी सुधीर चौधरी जी का नहीं है और कोई नए प्रकार के दिशा निर्देश अभी नहीं दिए गए हैं, जो चल रहे हैं वही हैं।
अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे यहाँ से क्या कुछ है, तो देखिए सर 11 बजे तक सब कुछ खुला है और सब कुछ पूरा ही खुला हुआ है साहब। भीड़ खूब है। आज भी मैंने उदय मोड़ से आपको लाइव दिखाया था। अच्छा, आज मेरे दिमाग में अचानक आई थी, तो मैं क्योंकि वाहनों की आवाजाही जारी है सर, परिवहन में कहीं भी रोक नहीं लगाई है सरकार ने, चाहे निजी वाहन हो चाहे रोडवेज बसें हो, वो जारी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ भी जा कर के देखा जाए, आखिर प्राइवेट जो बस स्टैंड है वहाँ से बसें जा रही हैं हिंडौन के लिए, वजीरपुर के लिए, करौली के लिए, क्या स्थिति है वहाँ ग्राउंड लेवल पर, क्या रिपोर्ट है, क्या स्थिति है। तो मैंने वहाँ जा कर के देखा है। इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, सुकून था इस बात को लेकर के मुझे कि जो ड्राइवर हैं, प्राइवेट बस चालक हैं, वो नियमों का पालन तो कर रहे हैं और सवारियाँ भी बहुत कम हैं। इस समय तो सवारियाँ भी बहुत कम घरों से बाहर निकल रही हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप हो रही है। मास्क का भी लोग प्रयोग कर रहे हैं, अब समझने लगे हैं इसकी गंभीरता को। और कुछ बसों में मुझे हैंड सैनिटाइज़र भी मिला है जिनका ड्राइवर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस समय एसोसिएशन के वहाँ जो अध्यक्ष हैं वो नरूका जी हैं, दीपक जी, कि दीपक सर मेरी आपसे ये अपील है, नगर परिषद से कांटेक्ट करके और एक बार सभी बसों को सैनिटाइज़ करवाया जाए, वो भी बढ़िया रहेगा, एक अच्छी पहल रहेगी। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जैसे भी सुविधा बैठे हमारी, वैसे आप समय समय पर बसों को सैनिटाइज़ करवाते रहें तो ठीक ही रहेगा। और जो जितने भी ड्राइवर हैं या परिचालक हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि बिल्कुल हो सके उतना गाइडलाइन का आप पालन करें और यात्रियों से करवाएं। तो ये 2 लाइव मैंने आज आपको दिखाए थे। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वो भी अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर। नालियों की सफाइयाँ भी चल रही हैं, सड़कें भी साफ़ हो रही हैं। हालांकि हम उतने संतुष्ट नहीं हैं, शहर के लोग उतने संतुष्ट नहीं हैं इन सफाइयों से। नाले तो अभी भी उतने ही भरे पड़े हैं साहब, बड़े नालों की तो क्या कहना। सड़कों पर ज़रूर झाड़ू लगा दिया जाता है और वैसे भी लोगों की आवाजाही नहीं है तो सड़कें तो वैसे ही साफ़ नज़र आएंगी आपको इस समय। लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारियों का एक दर्द है कि साहब, एक तो हमें कोई किट नहीं दी जाती, दूसरी बात हमारी जान की कोई सुरक्षा नहीं है, तीसरी बात सबके पास में आई कार्ड है, उसके बावजूद भी पुलिस वाले जो हैं वो उनको परेशान करते हैं। जबकि यही सफाई कर्मचारी, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार में भी लगे हुए हैं, उनको भी ये लोग कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी ये लोग जा रहे हैं। तो फिर आप सीधे सीधे इनकी जान के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? इनके भी तो परिवार हैं साहब, इनको भी तो सुरक्षा दी जानी चाहिए। पुलिस वालों की अगर बात करें तो बहुत सारे अलग पहलू नज़र आते हैं कि सख्ती कर रहे हैं, अच्छी बात है, सख्ती करनी चाहिए। बिना वजह अगर लोग बाहर घूम रहे हैं तो उन पर सख्ती होनी चाहिए, मास्क नहीं लगा रहे हैं या गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो करनी चाहिए। लेकिन पुलिस के और भी बहुत सारे पहलू और नज़र आ रहे हैं साहब कि बिना वजह अनलीगल तरीके से भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज एक खबर आई, बड़ी हास्यास्पद लगी मुझे वो खबर। आप जानते होंगे विजय पैलेस या पुरानी चुंगी के यहाँ टैक्सी ड्राइवर जो हैं अपनी टैक्सियाँ लेकर के खड़े रहते हैं। आज वहाँ से बहुत सारे ड्राइवरों ने मुझे फ़ोन किया और उनका ये कहना था कि साहब पुलिस वाले आए और पकड़ करके बहुत सारे 8-10 ड्राइवरों को ले गए और ये कहा कि आज हमारे पास केस नहीं है तो आप लोग चलिए, हम क्वारंटाइन करने की जो कार्रवाई है वो करेंगे। हालांकि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। हमने उनसे कहा है कि आप लोग सामने आकर के इस बात को बताएं कि क्या वाकई में पुलिस वालों ने ऐसा किया है। अपने आंकड़ों को बढ़ाने के लिए या अखबार की सुर्खी बनने के लिए या वाही लूटने के लिए अगर आप बेवजह किसी पर कार्रवाई कर रहे हैं तो हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। इस तरह की कोई कार्रवाई आम लोगों के साथ में नहीं होनी चाहिए कि साहब अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए पुलिस लोगों पर को बेवजह परेशान कर रही है। किसी ने मास्क लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, क्योंकि सरकार है ना साहब, पुलिस है, वो जो कर रहे हैं वो सब सही है। आम आदमी की सुनता कौन है? तो उन ड्राइवरों ने आज मुझे बताया कि साहब पुलिस वाले आए, पकड़ करके ले गए हमें और ये कहा कि यार क्या करें, हमें टारगेट देना है, तो आज कोई केस नहीं मिला तो आप लोगों को क्वारंटाइन करेंगे। बताइए आप, अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो मेरा आम लोगों से ये निवेदन है कि प्लीज़ आप तुरंत हमें बताएं। अगर पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो ये गलत बात है। अगर किसी दिन केस नहीं आ रहे हैं तो कौन सा वज्रपात हो जाएगा साहब? नहीं आ रहे केस तो अच्छी बात है। ज़रूरी तो नहीं है कि हम अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए आम आदमी को परेशान करें। मानवीय पहलू पिछले लॉकडाउन में देखने को मिला था हमें पुलिस का, इस बार वो मानवीय पहलू देखने का नहीं मिल पा रहा है। बेवजह लोगों को परेशान करने की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं।
बेवजह की सख्ती करने की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं। पुलिस प्रशासन से और एसपी सुधीर जी से मेरा ये निवेदन है कि सर प्लीज़ इस बात पर गौर ज़रूर किया जाए कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो कितनी तो लीगल है और कितनी इनलीगल है। किस तरह के लोगों को रोका जा रहा है, किस तरह के लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं ये बता रहा हूँ सर, कल पहली बार ऐसी रसीद मेरे सामने आई जिस पर पैसा लिखा हुआ था कि 500 रुपये का चालान काटा है, वरना अब तक तो ऐसी ही रसीद नहीं आई मेरे पास में जिसमें राशि लिखी गई हो कि कितने का चालान काटा है आपका। हालांकि आज मेरे पास एक फ़ोन और आया था कि एक व्यक्ति था जो रात को 1-1:30 बजे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ से कपड़े दे करके और वो शादी से लौट रहा था। रात को पुलिस ने उसको पकड़ा और बुरी तरह उसकी पिटाई कर दी। जब मैंने इस बारे में जानकारी मालूम की तो हालांकि मुझे उस व्यक्ति की गलती ज़्यादा लगी कि जब पुलिस ने उसे रोका तो उसे भागना नहीं चाहिए था। रुक करके आप अपनी बात बताते पुलिस को, और उसके बाद भी अगर पुलिस आपको परेशान करती तो शायद हम पुलिस की गलती मानते। लेकिन आप ये नहीं है कि पुलिस को, लेकिन क्या करें, पुलिस ने अपना खौफ ही इतना बना रखा है कि साहब पुलिस वर्दी दिखी और हम भागते हैं दौड़ते हैं बिना वजह। ऐसा नहीं है। पुलिस को पब्लिक के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। ये बात हम पहले भी कह रहे थे कि वर्दी खौफ के लिए नहीं है, लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अगर इस तरह की कोई खबरें आती हैं तो ये दर्द भी देती हैं, दुख देती हैं सर। पुलिस को उनकी ड्यूटी को हम सलाम करते हैं, लेकिन अगर आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लोगों को बेवजह परेशान करेंगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे सर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी सुरक्षा की दरकार है और इस बारे में गौर करना पड़ेगा। सभापति महोदय से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ उनकी मीटिंग ले करके और उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएं, और जब आई कार्ड उनके पास में है तो पुलिस उनको परेशान ना करे, उनको उनका काम करने दें। कई वार्डों में पेयजल की समस्या है, ये लगातार खबरें हमारे पास में आ रही हैं, क्योंकि अब कोरोना के चलते साहब पेचवर्क का काम भी रुक गया बहुत जगह, और जो अमृत योजना के तहत नए कनेक्शन करने का काम था वो भी रुका पड़ा है, क्योंकि जितने लेबर थे वो अपने अपने घर वापस लौट गए सुरक्षा के मद्देनज़र। तो वो काम ज़रूर है, लेकिन पेयजल की जो समस्या है, गर्मी तो चली रही है साहब। तो जनप्रतिनिधियों को ये भी सोचना चाहिए, वार्ड मेंबर्स जितने भी हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि कौन कौन से वार्ड मेंबर ऐसे हैं जिनके वार्ड में इस तरह की समस्याएँ चल रही हैं। तो सभापति को लिखें, प्रशासन को लिखें कि साहब वहाँ टैंकर्स की सप्लाई जो है वो चालू करवाई जा सकती है क्या। तो इस पहल को भी आप आगे बढ़ करके करें, क्योंकि सरकार ने पहले ही अलग से पैसा जारी कर दिया है, सर बजट जारी कर दिया है टैंकरों की सप्लाई के लिए। तो बिल्कुल आप गौर करें इस चीज़ पर। गंगापुर सिटी से अगर बात की जाए तो आज कोई नया पॉजिटिव केस जो हमारे पास लिस्ट आई है उसके मुताबिक नहीं आया है, तो ये राहत वाली खबर है इस शहर के लिए। और धीरे धीरे रिकवरी रेट गंगापुर सिटी में अच्छी हो रही है, ऑक्सीजन की मारामारी अब ज़्यादा नहीं है, बढ़ चढ़ कर के लोग आगे आ रहे हैं हमसे, हमारे चैनल के माध्यम से वो कह रहे हैं कि सर हम भी लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और निकल कर के सामने आती है, और वो चीज़ ये निकल कर के सामने आई है जो हमने कल भी कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो रोज़ आटा खरीदते थे, रोज़ सब्जी खरीदते थे, रोज़ मजदूरी करते थे, तब उनके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन अब उनके रोज़गार बंद हैं, उनकी मजदूरी बंद है, उनका काम बंद है। ऐसे लोगों के लिए, हालांकि जब मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि अंदर जो इंदिरा रसोई है उसकी सुविधा है, आप वहां से खाना कलेक्ट कर सकते हैं, दोनों समय आपको वहां से भोजन मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं अपील करना चाहूँगा कि प्रशासन इस चीज़ पर भी, इस पक्ष को भी देखे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको राशन सामग्री है या खाद्य सामग्री मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ताकि उनको भी राहत दी जा सके। तो ये आज की तमाम खबरें थी। नगर परिषद प्रशासन से और सभापति महोदय से हमारी अपील रहेगी कि सर प्लीज़ सैनिटाइज़र के साथ साथ फॉगिंग का काम भी करवाएं। मच्छरों का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि अगले 1-2 दिन में शायद अंधड़ या तेज़ बारिश की संभावना है। सवाई माधोपुर, टोंक जिले है, उनमें हो सकती है। तो मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए भी आप कार्रवाई ज़रूर करें। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों का, परिजनों के हालचाल ज़रूर पूछते रहें। आपके द्वारा पूछा गया एक शब्द कि कैसे हैं आप, लोगों को बहुत राहत देता है सर। तो जो हो सकता है अपने तरफ से वो बेहतर करने का प्रयास ज़रूर करें, और बाकी प्रशासन का सहयोग करें। और प्रशासन से भी हमारा ये निवेदन है, लोगों का सहयोग करें। सिर्फ आंकड़े जो है ना वो आपको सुकून दे सकते हैं, लोगों को नहीं। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद ये करता हूँ
कि लगातार अब अनछुए पहलू हम लगातार दिखाते रहेंगे। क्या सर और कोई खबर है? कालाबाजारी वो मैंने अच्छी तरह बता दिया आज कि मेडिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत ज़्यादा कालाबाजारी चल रही है और प्रशासन उस पर कार्रवाई ज़रूर करे। ऐसे लोग अगर हैं, और आप भी कर सकते हैं सर, आम आदमी को भी कहीं अगर ऐसा लग रहा है तो एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि कोई भी व्यक्तिगत जो समस्या है आपकी वो हमारे पास ना भेजें। सर ये मेरा पड़ोसी ये कर रहा है, सर इसने मेरी नालियाँ बंद कर दी, सर ये आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, सार्वजनिक नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले। सर उसने दुकान खोल रखी है तो आपको क्या परेशानी है? अरे साहब वो मोबाइल की है, तो क्या आप भी मोबाइल की दुकान का? हाँ साहब वही तो समस्या है। उस मोबाइल वाले की दुकान क्यों खुल रही है, मेरी क्यों नहीं खुल पा रही? तो कुल मिलाकर के ये है कि आपकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं ना सर, उनके लिए हम नहीं बैठे हैं। ऐसी समस्या जो सार्वजनिक है, सामूहिक है, वो एक मुद्दा है, उसको उठाना ज़रूरी होता है। लेकिन व्यक्तिगत अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप सामंजस्य से बैठाएं और ख़ुद अपने लेवल पर उसे सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करें। और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है सर जिसका कोई समाधान ना हो, तो वो है। और ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार खबरों को देखते रहें। जय हिंद और जय भारत।